दोस्तों, आखिर वोटिंग खत्म होने के बाद वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ सकता है? आप कहेंगे कुमकुम, ये कैसा बेतुका सवाल है। सवाल तो बेतुका है ही, क्योंकि जवाब ही बेतुका है। दोस्तों, पूरे लोकसभा चुनाव में मैंने आपको ऐसी भतेरी खबरें दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि सिविल सोसाइटी इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर वोटिंग टर्नआउट, पहले चरण के मतदान में, दूसरे चरण के मतदान में फाइनल आंकड़ा बताने में चुनाव आयोग इतना लेट क्यों कर रहा है। कई बार तो हमने ये भी देखा कि दूसरे चरण का मतदान करीब आ चुका था या हो चुका था, तब पहले चरण की फाइनल वोटिंग आ रही थी। 10-10 दिन का वक्त भी लग गया था कई बार लोकसभा चुनाव के फाइनल वोटिंग प्रतिशत आने में। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या वैसा ही कुछ अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक बहुत ही हैरान करने और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। कैसे महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग खत्म होने के कई घंटों बाद पूरा 1% से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया, ये सवाल अब लोगों ने पूछने शुरू कर दिए हैं। कैसे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि ये जो ट्रेंड है ये क्यों इतना खतरनाक बनता जा रहा है। दोस्तों, ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज में वोटिंग टर्नआउट बताया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 65.02 महाराष्ट्र में और झारखंड में 68.45%। ये रात को 11:30 बजे तक का फाइनल आंकड़ा था। और दोस्तों, रात को 11:30 बजे तक का फाइनल आंकड़ा ही हम फाइनल मानेंगे, क्योंकि रात के 11:30 बजे के बाद तो वोटिंग हुई नहीं। वोटिंग जब खत्म हो गई तो ही तो फाइनल आंकड़ा आता है ना। दोस्तों, इसके बाद आर्टिकल्स छपने लगे कि 65.0% के आसपास या 65.02% के आसपास जो वोट पड़ा है महाराष्ट्र में, ये बहुत शानदार वोटिंग हुई है। इतनी बम्पर वोटिंग 1995 के बाद से पहली बार देखने को मिली। और जब बम्पर वोटिंग होती है तो इसको हर कोई अपनी तरह से लेता है। जो सत्ताधारी दल के लोग होते हैं वो इसको इस तरह से लेते हैं कि देखिए, हमारे काम से इतनी खुश है जनता कि जो दशकों में नहीं किया उतनी वोटिंग इस बार कर दी। और जो विपक्ष के लोग हैं वो इस तरह से लेते हैं कि देखिए, जब भी ज्यादा वोटिंग होती है सरकार विरोधी वोट पड़ता है, सरकार विरोधी वोट पड़ना होता है तो ही ज्यादा वोटिंग होती है। इसको लेकर चुनावी चर्चा हो रही थी। लेकिन इस बीच एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा मेरी नजर में आया, तो मुझे लगा कि मैं आपके सामने भी वो आंकड़ा रखूं। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन का एक ऐप है, टर्नआउट ऐप। अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वो ऐप डाउनलोड किया और वहां उस ऐप के जरिए मैंने जानने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में अभी का जो आंकड़ा दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है वोटिंग परसेंटेज का। तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई दोस्तों। महाराष्ट्र में जो अप्रोक्सीमेट वोटिंग टर्नआउट दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन के टर्नआउट ऐप में, वो 66.05% दिखा रहा है। मतलब पूरे 1% की बढ़ोतरी कैसे हो गई? 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी है दोस्तों ये। 20 तारीख को जब महाराष्ट्र में वोटिंग खत्म हुई है तो चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज बताती है कि 65.02% वोटिंग हुई है ना, 65.02%। और उसके बाद अभी जब मैं इस ऐप के जरिए पता कर रही हूँ महाराष्ट्र में कितनी वोटिंग हुई है, तो ये बताता है 66.05%। मतलब 1% का बढ़ जाना। आप कहेंगे कुमकुम 1% से क्या ही फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हरियाणा में याद कीजिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में 1% से कम का वोटिंग प्रतिशत का फर्क था। मैंने ही आपको कई खबरें दिखाई थी ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1% से भी कम का वोटिंग प्रतिशत का फर्क था, लेकिन बीजेपी ने सरकार बना ली। तो यहां पर एक सवाल मन में होता है, बहुत वाजिब सवाल है कि जब वोटिंग टर्नआउट कितना है ये आंकड़ा खुद वोटिंग खत्म होने के रात को 11:30 बजे चुनाव आयोग जारी करके बता रहा है, तो फिर वो इतने घंटों बाद बढ़ कैसे गया तब जब वोटिंग चली ही नहीं? वोटिंग तो खत्म हो गई ना रात को 11:30 बजे, इसलिए चुनाव आयोग ने ये नंबर जारी किया। तो फिर 20 तारीख के बाद आज जब 22 तारीख है और कल गिनती होनी है, तो फिर ये 1% से ऊपर का वोट शेयर कैसे बढ़ गया, कैसे काउंटिंग हुई है? दोस्तों, इस बीच बहुत से वरिष्ठ पत्रकारों को मैं सुन रही हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। उनमें से एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक बात बोली थी, क्योंकि दोस्तों उन्होंने उस वक्त में चुनाव कवर किए हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। मैंने तो जब से चुनाव कवर किए तब से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बैलेट पेपर के जब चुनाव होते थे तो वो वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि तब भी शाम को सारे पत्रकारों को बिठाकर चुनाव आयोग बताया करता था। बैलेट पेपर से जब चुनाव होते हैं, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, जब ईवीएम नहीं थी, जब फोन पर सारी बातें होती थी और डायरी पेपर में रिकॉर्ड करके सब हाथ से सब कुछ मैन्युअली होता था, तो चुनाव आयोग रात को फाइनल आंकड़ा बता रहा है। तो फिर अब जब चुनाव आयोग रात को फाइनल आंकड़ा बता रहा है और जब पूरी की पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है और काउंटिंग बैलेट पेपर से भी नहीं हो रही है, ईवीएम से हो रही है। ईवीएम में काउंटिंग के लिए आपको केवल एक बटन दबाना है।
ईवीएम में काउंटिंग के लिए आपको नहीं कोई बहुत भयानक कोडिंग करनी है जिसके बाद आपको एवरेज निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ एक बटन दबाना है और इजीली पता चल जाता है। अब जब टेक्नोलॉजी है, अब जब चुनाव आयोग के पास इतनी बड़ी टीम है, सब कुछ इतना डिजिटलाइज हो चुका है, तो फिर 24 घंटे के बाद फाइनल आंकड़ा जारी करने के 24 घंटे से भी ज्यादा 1% वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ गया? ये अपने आप में सवाल है दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के सवाल लोकसभा चुनाव में भी हमने उठाए थे, बहुत उठाए थे। इसका जवाब कभी चुनाव आयोग से मिलता ही नहीं। जब चुनाव आयोग खुद कह रहा है 20 तारीख की रात को कि वोटिंग प्रतिशत 65.02 हुई है, तो अब ये आंकड़ा बढ़कर दोस्तों 0.5 कैसे हो गया? दोस्तों ये पूरा 1% का जो बढ़ा हुआ आंकड़ा है, ये कैसे बढ़ गया, कहां से बढ़ गया? चुनाव आयोग को सामने आकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की साख पर पहले ही बहुत बट्टा लग चुका है। चुनाव आयोग से जब कोई सवाल पूछे जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कोई शेरो शायरी पढ़ देते हैं। जब कोई सवाल पूछे जाए तो वो कह देते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम नहीं है कहना, ये आपकी जिम्मेदारी है बताना। ऐसा कैसे हो जाता है दोस्तों कि चुनाव आयोग, जिसका काम ही साल के 365 दिन यही है कि वो देश में निष्पक्ष और सही तरीके से चुनाव कराए, वो लगातार गलतियां कर रहा है। हरियाणा में आप देखिए, हरियाणा में वोटिंग का दिन निर्धारित किया चुनाव आयोग ने, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1.5 घंटे तक मुख्य चुनाव आयोग बोलते रहे। उसके बाद बीजेपी ने चिट्ठी लिखी कि जिस दिन आपने वोटिंग रखी है उस दिन तो त्योहार है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो हरियाणा की वोटिंग की डेट आगे बढ़ा दी चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग के पास क्या पंचांग नहीं होता है? देश के हर हिंदू घर में पंचांग होता है, इसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा त्योहार किस दिन पड़ रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग वैसे भी जब इलेक्शन की डेट्स फाइनल कर रहा होता है तो उसके पास पूरा कैलेंडर होता है, चाहे वो हिंदू त्योहारों का हो, चाहे वो मुस्लिम त्योहारों का हो, चाहे वो क्रिश्चियंस के त्योहारों का हो, चाहे वो सिख त्योहारों का हो, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि त्योहार पड़े बीच में ताकि लोग वोट करने ना आ पाए। तो चुनाव आयोग को नहीं पता था कि त्योहार पड़ रहा है। बाद में बीजेपी ने चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग ने वोटिंग की डेट बदल दी। एग्जैक्टली इस बार के उपचुनाव में भी यही हुआ था। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी थी, प्रचार इस तरह से हो चुका था, नामांकन हो चुका था, फिर बीजेपी ने चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग ने उसकी भी तारीख आगे कर दी। तारीख तय करना तो बेसिक काम है दोस्तों, जो बिल्कुल बेसिक काम है चुनाव आयोग को जो करना ही चाहिए, वो भी इन दिनों चुनाव आयोग ठीक से नहीं कर पा रहा है। और अब कम से कम इस तरह के सवालों का जवाब तो दे कि आखिर जब फाइनल वोटिंग का आंकड़ा खुद चुनाव आयोग रात को 11:30 बजे वोटिंग खत्म करने के बाद बता रहा है, तो इतने घंटे बाद जब कल वोटिंग शुरू होनी है तो यह आंकड़ा बढ़ कैसे गया? दोस्तों हमारे देश में चुनाव आयोग की बहुत साख हुआ करती थी। इनफैक्ट दोस्तों राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका नाम आज देश का बच्चा बच्चा जानता है, बहुत कम ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त हुए जिनका लोगों को नाम पता है, क्योंकि चुनाव आयोग कभी विवादों में आया ही नहीं। इतने सारे चुनाव आयोग आए, उनमें से अगर 1-2 लोगों को आप छोड़ दें तो बहुत से चुनाव आयोग तो हुए और निकल गए, क्योंकि चुनाव आयोग का काम बिल्कुल न्यूट्रल होता था, चुनाव करवाता था और चुनाव निष्पक्ष तरीके से खत्म हो जाते थे। और चुनाव आयोग पर कभी मैंने नहीं देखा इतने साल की अपनी पत्रकारिता में कि चुनाव आयोग को लगातार लोगों ने सवाल पूछे हों, और मीडिया तो बिल्कुल भी चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछता। और ऐसा कोई चुनाव नहीं जा रहा है अब जब चुनाव आयोग से सवाल ना पूछे जाते हों। दोस्तों चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया करता था। पहले हर चरण का मतदान होता था तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था। इस बार तो वो भी नहीं की चुनाव आयोग ने। लोकसभा चुनाव के हर चरण के मतदान में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जैसे महाराष्ट्र में इतने घंटे बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और चुनाव आयोग को क्या इस मामले में जवाब देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। दोस्तों अगर आप ऐसा करना चाहें तो जरूर करें।